अब हम में से अधिकतर लोग लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का शिकार होते हैं। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का मतलब है जैसे जैसे उनकी कमाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनके खर्च भी बढ़ते जाते हैं, और इसी वजह से साल के अंत में बैंक अकाउंट में फिर वही पुराना जीरो बैलेंस दिखाई देता है, क्योंकि जैसे ही उनकी कमाई बढ़ी वैसे ही उन्होंने अपने खर्च भी बढ़ा लिए, और इसीलिए कोई भी वेल्थ क्रिएशन नहीं हो पाता। और इसीलिए हमें विप्रो के अजीम प्रेम जी की जिंदगी से सीखने की जरूरत है। 21 साल की उम्र में उन्हें एक छोटी सी कुकिंग ऑयल की कंपनी मिली। कंपनी छोटी थी, कमाई भी लिमिटेड थी, लेकिन उन्होंने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा हमेशा वापस बिजनेस में इन्वेस्ट किया और कंपनी प्रोग्रेस करती गई। लेकिन अपनी कंपनी का साइज बढ़ने के बावजूद, अपनी इनकम बढ़ने के बावजूद उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफस्टाइल को कभी भी अपग्रेड नहीं किया। वे उसी इकोनॉमी क्लास में सफर करते रहे, वही पुरानी कार चलाते रहे, कंपनी के गेस्ट हाउस में रुकते रहे, न कभी किसी लग्जरी होटल का सहारा लिया, न ही कोई दिखावा किया। और इन सब छोटे छोटे कदमों के चलते उनकी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा वापस कंपनी में, नए आइडियाज में, नए बिजनेस ग्रुप्स में इन्वेस्ट होता गया। और इसी डिसिप्लिन की वजह से उन्होंने एक दिन उस छोटी सी कुकिंग ऑयल की कंपनी को दुनिया की एक बड़ी जानी मानी IT कंपनी बना दिया। जब आप अपनी पूरी कमाई हर महीने खर्च कर देते हैं तो आप सिर्फ अपनी जिंदगी आसान बनाते हैं, लेकिन जब आप अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाते हैं और इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपनी असली वेल्थ की नींव रखते हैं। और इसीलिए हर वो व्यक्ति जो अपनी मेंटल हेल्थ को सही रखना चाहता है, पैसों की चिंता और भविष्य की असुरक्षा से मुक्त रहना चाहता है, उसे अजीम प्रेम जी की जिंदगी से सीखना चाहिए, क्योंकि असली वेल्थ हमेशा बचत और सही इन्वेस्टमेंट से ही बनती है।